नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन जो टेस्ट लिया गया था क्लास में उसी को ऑनलाइन डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के एग्जाम में थोड़ा बहुत हम लोग भी अपना सहयोग दे सकें। इस तरह से कंप्यूटर के सारे प्रश्नों को अवेलेबल करवा दिया गया है और हम लोग नागपुरी के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। नागपुरी में भी अभी हम लोग सबसे पहले लोक कथा के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और इस प्रकार से हम लोग टेस्ट नंबर 22 बना रहे हैं। इसमें 5 लोक कथा है। तिरिया चरित, बनहरणी का बेटा, 7 भाई और एक बहन, छोटकी बहरिया और नवा चांद। ये 4 लोक कथा है, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सारांश भी हम लोग जान चुके हैं और इससे संबंधित एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 4 वीडियो अपलोडेड है और ये आप 5वां वीडियो अभी देख रहे हैं। तो इस तरह से लोक कथा का सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यहाँ टोटल आपको सारांश और एमसीक्यू आपको एक जगह मिल जाएगा। इसी तरह से कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो जेएसएससी क्वेश्चन बैंक के एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप साइंस का बनाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक के रूप में यहाँ पे अपलोड कर दिया है 11 वीडियो। यहाँ पे भी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इससे नीचे जाइएगा तो केमिस्ट्री से संबंधित आपको सीक्वेंस वाइज चैप्टर मिल जाएगा। 22 वीडियो में उसको बताया गया। आप वहाँ पे भी जाके पूरा केमिस्ट्री को लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर उसको समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 111 से देखेंगे। 110 प्रश्न हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 111 हम लोग देखें इससे पहले, जैसा कि हर वीडियो में हम लोग सबसे पहले उस लोक कथा का सारांश जान लेते हैं, उसके बाद ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ताकि जो नहीं भी पढ़े हैं उसको ये जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे तरह से और लंबे समय तक ये प्रश्न याद रह पाए। क्योंकि सारांश अगर नहीं पता रहेगा तो केवल फैक्ट आपको मिलेगा और फैक्ट से जो है वो लंबे समय तक याद रहता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले नवा चांद और गोपी चांद का सारांश जानने का प्रयास करेंगे। तो चला हमने आई जानब नवा चांद और गोपी चांद में जे एक लोक कथा है के सेकर में का संदेश देवल जा है। तो सबसे पहले तो देखी ला इकर जे संकलन करता है के या प्रस्तुति करता है कि वो के तो फादर पीटर शांति नौरंगी। देखन तक जो भी हमने लोक कथा देख ली है सबकर संकलन करता है कि फादर पीटर शांति नौरंगी है के। और हमने देखी ला कि हर एक लोक कथा में कुछ ना कुछ समाज के संदेश देवल जा है। तो ये लोक कथा का संदेश है कि कैसे परिवार में भाई भाई या एक रिश्ता कर अपन पवित्रता होएला, वो पवित्रता के जब समाप्त कर देवल जाएला या केकरो सोच में पाप आ जाएला तो कैसे पूरा परिवार नष्ट हो जाएला। इकर में एगो कहानी है जेकर में 2 गो भाई कर कहानी बताल जा है कि कैसे एक बार दोनों भाई बहुत प्रेम से रहत रहे, लेकिन कैसे एगो भाई कर मन में अपन भाई कर पत्नी के लेके खोट आ जाएला और पूरा परिवार भी बिखर जाएला। तो वह कहानी के इकर में बताए कर प्रयास करल जा है। तो चला हमने कहानी के शुरू करीला और देखे प्रयास करीला कि कहानी में कौन कौन सा पात्र है के कहाँ कहाँ से एमसीक्यू यहाँ बन सकेला और कैसे हमने के इके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ हमने देखी ला कि एक ठो नगर रहे और नगर में एगो लखपत राजा रहे। तो सबसे पहले रौरे मन के याद करे थे कि राजा जे रहे कैसन रहे, तो लखपत रहे और उकर 2 गो बेटा मन रहे। एक रहे नवा चांद और एक रहे गोपी चांद। तो 2 गो बेटा रहे, दोनों का नाम रौरे मन के याद होए चाहिए, नवा चांद और गोपी चांद। तो राजा जो हो गलक धीरे धीरे उ मन कर स्थिति खराब हुए लागलक और वो गरीब हो गलक और उकर जे रानी रहे सेहो सती हो के, जब राजा मर जाएला तो ओहो सती हो के मर जाएला। तब इमन छुआ माने एकला बाँचे न और इमन कर सब धन दौलत जो है वो खत्म हो जाएला। तो इमन के कोनो ठेकान मिलेला नहीं। तब उमन कहे न चल भाई अब कोनो काम धाम करे परदेश हमनी जा। तो बाचल खुचल जे भी उमन कर जगह चीज रहेला से के धरे न उमने झोला मन में धरे न और डहरे डहर भीख मांगते जाए न। तो रौरे मन के याद करे थे कि उमन डहरे डहर गेले तो भीते भीख मांगते जात रहे। कोनो भूति उती एखन नहीं करे कर बात हियाँ कह रहे, तो भीख मांगते जाते रहे से रौरे मन के याद है। अब इकर ले ही एगो सेंटेंस यहाँ कहे ला उमन ले सुते उमन जब जात रहे तो कहे गढ़ाए सुते तो टिकराए बिहान, टिकराए सुते तो गढ़ाए बिहान। इकर मतलब है कि उमन कर कोई ठेकान नहीं रहे, कखनु गाढ़ा में सुतत रहे, कखनु टिकरा में सुतत रहे और यह तरी दिन उमन कर बीतत रहे। उमन अखंड वन के भी पार कर लें, लेकिन धीरे धीरे उमन के कोई जगह नहीं मिलत रहे। बाघ मने हाय हाय कर बूढ़ा बाघ करे हाय जाते जाते 3 महीना उमन कर बीत गेला कैसन कहते। मतलब उमन कर जिंदगी के का तकलीफ है से के हियाँ बताए प्रयास कर रहे थे कि कैसे उमन अपन जे एक राजा रहे से भीख मांगते मांगते 3 महीना गुजर गलक, लेकिन कोई भी उनके जगह मिलक नहीं। तब एगो राइज उमन पहुँचल। अब वो जे राइज जहाँ उमन पहुँचल उ राइज में एगो राकस कर बहुत आतंक रहे। आतंक ई रहे कि वो जे राकस रहे से हुआ कोई भी आदमी के धरत रहे और हुआ कर आदमी के
जिंदे खाए जात रहे, जखन राइत होत रहे राइत के निकलत रहे और हुआ कर आदमी मन के मार के खा जात रहे। से ले हुआ कर जे आदमी मन रहे कहत रहे कि आधे आध आदमी के खाए के सिरा दे है राकस। तो से ले उ आदमी मन राइत होत रहे और कोई बाहरे नहीं निकलत रहे और बाहरे केकू रहो हो नहीं देते रहे, चाहे पीड़ा हो अंगना हो केकू बैठो हो नहीं देवत रहे। तो वह गाँव में पहुंचे न ये दुयो भाई। अब दुयो भाई गाँव के पहुंचे न तो उमन के अब बहुत दिन से चलते आवत रहे, 3 महीना बीतियो जाए रहा तो आराम करे या कहीं डेरा बसाए कर उ सोचा न कि कहूँ रहे ले अगर घर मिल जात लग तो बहुत बेस होत लग। तो वो जे गाँव जाएला और पूछेला के घर मन से घरवैया मन से पूछेला कि का हमनी हियाँ रहे ले तो हिन जगह देबा डेरा मांगेला। तो हुआ कर आदमी मन कहे ना कि हमनी घरे कोई जगह नखे तो कहेला कि बाहरे हमनी सुत जाब। सेकरो में उमन के मना कर देवे ना तो उमन बाहरे गाँवैया मने बाहरे सुते ना और ना केकू सुते देवे ना, काहे कि राकस आवी तो घर कर बाहरे जे है से कोहो खावी और पता चली कि घर कर अंदरो वाला आदमी के खाए जाए। से ले डराए के केकू बाहर भी सुते नहीं देवे ना। तो उ कहे ना कि नहीं बाबू हमनी घरे यहाँ जगह नखे से रौरे आगे केकरो घर जावा और पूछा। ऐसने करते करते उमन बहुत पूछले लेकिन कोई रहे ले अपन घर में जगह के नहीं दिलक। तब एगो उ जाते जाते एगो रानी बुढ़िया घरे उ भेटाएला और उकर में डेरा मांगेला। हियाँ रानी बुढ़िया कहे के मतलब विधवा कर बारे में कहल जाए। तो उ बुढ़िया के कहेला ए माय दया करू मोर छोट भाई थैक के लोटपोट हो जाए है। तो नवा चांद कहेला कि हमर जे गोपी चांद है के नवा चांद बड़का भाई रहेला तो गोपी चांद है के से बहुत थैक जा है से तनी रौरे जे है हमके अपन आंगना में एगो जगह देऊ, हियाँ हमनी के बैठेले हमनी पीड़ा में अपन जगह अपन राइत के बिताएल। तब उ बुढ़िया कहेला ए बाबू मैं तो तोहरे के जरूर रहे देत रो मगर आज कल ई राइज में बड़ा विपद छाए। एक तो भयानक राकस कहाँ से आया है जे 100 आदमी के हियाँ धीरे धीरे खाए चुके है। राइत के केखू हियाँ बुलेक देखेला तो धरेला और उके खाइए जाएला सीधे। तो उ मन कहे न उकर भाई मन या नवा चांद गोपी मन चाहन कहे न कि ए मैं रौरे मत डराओ हमनी के ऊपर से कोई नुकसान नहीं, हमरी खाड़ा फेर देख के पाछे फिर जाए। तो वो कहे ना कि राकस से रौरे नहीं डराओ, रौरे खाली अपन आंगना में या अपन पीढ़ा में हमके जगह देऊ, हमनी हियाँ रहब, हमनी के राकस कोई तरह का नुकसान नहीं पहुँचाए। हमरी जे खाड़ा फेरी के देख के उ राकस जे है उ पीछे चल जाए। तो ऐसा नु कहेला और उ कहेला अनुनय विनती करेला कि रहे देऊ, केहू नहीं रहे देवत है, रौरे तो कम से कम जगह देऊ। तो बुढ़िया जे रहेला से मान जाएला और बुढ़िया उके डरुआएला भी कि नहीं बाबू तो इनके कैसे कुछो नहीं करी। जखन उ आवेला तखन उ पूरा गाँव कर जे गाछ मन रहे ना से मन पूरा हिले डुबेले लागे, उकर दांत ऐसन करेला कि रट रट करेला, सब डराए जाए ना ई तरी। और जेके देखेला हियाँ कहेला कि कैसनो चीज रहेला उके धरत के चीर फायर के मुँहे में तुबे लागेला और खाए जाएला। तो सेले कहेला कि रौरे मन के डराए चाहिए और जहाँ केकरू घर में अगर जगह मिली तो रहे जावा और हुआ रहा हमरा पीढ़ा में ना रहा। लेकिन फिर भी नहीं माना है ना दुयो भाई और जबरदस्ती पीढ़ा ऊपरे चढ़े ना और कहेला कि राउरे हमके यहाँ रहे दवा, हमनी के कोई तकलीफ नहीं हुई, राकस हमनी के कुछो नहीं करी। तब बुढ़ियो कहेला कि ठीक है तो इनके अगर कोई डर न खे तो रहा तब बाहर है। तब वो मने जब अनुमति मिल गलक तब वो मने तनी सुस्तालें पीढ़ा उड़ा में बैठलें और जो मने भीख उख मांग रहे चिवरा उरा मने निकलालें और तले दुइयो भाई हुआ खाए लगल। वहाँ बुढ़िया मन से पानी उनी भी मांग ले और वहाँ धीरे धीरे वो मने हुआ सथाए लगल। अब अंधारो हुए शुरू हो जा रहा है तो बुढ़िया जे है अपन अपन काम मने करे लागले, घर में दिया हुआ थी होलक तब अंधार होलक तो वो दिया के बुतालक और बिछना पटिया करके सुते कर सोचे लागलक। तो ई तरी हियाँ ई राइत अब पहला राइत हो गया। अब सबके बुढ़ियों के लागत है कि आज राइत ई मने बाँचवे कि नहीं। अरे हो मन के टेंशन है कि आखिर कौन सा राकस है के। से ले नवा चांद का करेला अपन झोरी से यानी अपन झोला से वो खोल के का जड़ी बूटी के ई चुइन निकाले गए। तो रौरे मन की याद करे है कि वो झोरी से का निकालक तो जड़ी बूटी मने निकालक और तनिक दूर खोर में गेलक। खोर मतलब आंगना हम निकल मतलब घर से तनी सुन बाहर निकले तो ओके खोर मैदान तरी होएला सके खोर कहिला। और हुआ डहर से आवत रहे जहाँ राकस ओहे डहर में वो गाड़ देवेला वो जड़ी बूटी के और हुआ मंतर फूक देवेला। तो देखा वो पूछी कि जब गोपी चांद नवा चांद वो बुढ़िया घरे रहक तो डहर में का के गाड़लक और का फूकलक तो वो जड़ी बूटी के गाड़ के मंतर फूक देलक कि अब राकस आवी तो इके पार करे नहीं चाहिए। अब वो आलक और आराम से सुतलक। भाइयों के कलक तो नींदा नहीं डरा और ई तरी गोपियो चांद कहेला मोए नहीं डरा तो दादा इकर में राकस से डराए वाला का बात है के। तब दुइयो आराम से सुते लागे न। तले तनिक दूर बादे जखन राइत हो जाएला तब भयंकर जंतु कर आवे कर इसन शब्द सुनाएला कि वह राकस आवे लागेला और भयंकर आवाज करते आवेला। से हियाँ देवल है रट रट साए साए ऐसा करके उ करते आवेला मतलब उकर दांत बाजेला, गछ बिरिछ मने साए साए हिले डुले लागे न। तो मन समझ जाएला कि अब आवत है राकस। तब बड़ भाई कहेला
लगे भैया आपन खाड़ा फेरी घर मोह अपन धरत हो कह के दुइयो भाई अब तैयार हो जाए ना कि आवे दे हमनी अपन खाड़ा के फेरब। तब ऊ जे है राकस दवाई गाड़न जिन ठिठई मतलब ऊ आलक और कहत है कि आई तो आदमी मन भेटात है या भेटाबे और उके खाब। लेकिन जैसे वो दवाई गाड़ल जगह ऊ आवेला तो ऊ ठिठक जाएला मतलब एकदम अथी हो जाएला कि ऊकर से आगे बढ़े नहीं पारेला, खड़ा हो जाएला, हिंदे उंदे घूर के सूंघे लागेला और गुड़िया का घर बटे सोझाएला। और सोझाएला सेहे बेरा ऊ का करेला कि जे नवा चांद है से और एगो मंत्र पढ़ेला, यानी बड़का भाई जे है नवा चांद ऊ मंत्र पढ़ेला, तातर पतर कर एक डावर खाड़ा से ईसन मारो रे राकस की 3 टुकड़ा हो जाबे। तो ई लाइन रौरे मन के देवल जाई और कहल जाई कि कौन कथा से उठाल जाए है। तो रौरे मन के ई चीज याद रखे के कि नवा चांद या कह सकेला ई मंत्र के पढ़लक तो ई मंत्र के नवा चांद पढ़लक। ऐसा सुन के राकस हुआ ले भाग चलेला और गाँव ले निकल गेलक और राइत के नियालक और सब नगद हुआ निंदालय। तो देखा राकस से उमन बाँच गए और आपने तो बेस से निंदालय राकस करजाल बादे हुआ कर गाँव आदमी मने बहुत बेस से निंदालय। तब हियाँ जब आदमी मन बिहाने उठल बिहान उठत है तो कहत है कि आज रात के तो राकस आलक नहीं, आज रात के बहुत आसान बहुत अच्छा से आज रात कर गुजरलक। बूढ़ियो उठ के देखला उके तो लागेला कि राकस कहीं ये मन के खालक कि नहीं खालक कह के बाहरे निकलक और पूछला का बाबू मन बेसे कि सुतला कि नहीं। तो बाबा नवा चांद गोपी चांद कहेला कि रौरे न डरात रही, हमनी तो कहत रही कि हमनी के राकस कुछो नहीं करे पारी। तो रात भर उ कोनो गुल नहीं सुनालक, कहेला कि रौरे तो बेस ही की नहीं है। तो नवा चांद मने कहे ना कि हमरे के कुछो नहीं होलक और रौरे अंदेशा ना करूँ, हमनी के राकस कुछो हमनी कर बिगड़ाए नहीं पारी। तो ऊ तरी अब जब ऊ राकस हियाँ कहेला ऊ काइल रात तले ऊ एहो कहेला कि आज रात के भी हमनी के हिए रहे देऊ ऐसन कह के गोपी चांद नवा चांद कहे ना। लेकिन ऊ बुढ़िया कहेला कि भले ऊ आज रात नहीं अलग लेकिन ऊ अगला रात तो जरूर आवी से तोहिन डरावा मतलब तोहिन हियाँ ना रहा नहीं तो ऊ जो है दूसरा दिन जरूर हियाँ आई और तोहनी के कोनो ना कोनो नुकसान पहुँचाई। तो इस तरह ऊ मने अथी करे ना। अब एक चीज और हियाँ ऊ बताएला कि ई जे है राकस जे है ऊ बहुत अथी रहेला अपन मतलब आतंक के फैला जाएला। तो यह सब बात उत करते हियाँ समय बीते लागेला, बुढ़िया अपन अपन काम में लाग जाएला। उकर बादे हियाँ गोटा राइज कर वो कहानी भी बताए लागेला बुढ़िया कर कि राकस कर का कहानी है। तो वह कहानी में चाहे कहानी के बारे में बताएला बुढ़िया कि कैसे ई गोटा राइज कर आधा आदमी मन के खाए चुईक है। तो रौरे मन के पूछल जाए कि बुढ़िया बताला कि राइज कर कितना आदमी मन के राकस खाए चुईक है। तो आधा आदमी मन के खाई चुके से राजा यहाँ ढिंढोरा पिटवा दिलक कि जे ही राकस के मारी सेकर से ऊ अपन बेटी के शादियों कर दई आधा राइज के दैयो दई। तो उके गोपी चांद और नवा चांद कहे ना कि सते की माए कि रौरे तो रौरे जे कहती ऊ सत कहती। बुढ़िया कहलक सते जिन बाबू रौरे से का मजाक करत ही हम। तब उमन कन्फर्म करेले कि सही कहत है कि नहीं कहत है। उमन अब ना गाँव होलक बिहान होलक तो सब आदमी मने हियाँ अथी में खोर वर्ड में जुटे ना। तो वह ऊ गेलक और पूछलक कि जे बुढ़िया जी कहत रहे कि हियाँ जे राजा कहुआ है या ढिंढोरा पिटुआ है कि जे राकस के मारी से के आधा राइज दैयो देव और उकर बेटी से शादी ई बात सत है कि नहीं। तो कहेला भैया ई बात जे है पूरी तरह से सत है, इकर में कोई अथी नहीं है। तब उमन कहे ना नवा चांद और गोपी चांद कहे ना भैया तो तैनको ना डराओ, हमरे ई राकस के मारल बेगर आगे नहीं जाब। तब उमन ठाइन लेवे ना, उमन तो गरीब रहे और उमन डरुआई रहे पिछला राइत के राकस के। तब उमन कहे ना अब हमनी कर गरीबी के दिन जाए वाला है, सबसे पहले ई राकस के हमनी मारब तबे अगला गांव हमनी अब जाब, हियाँ से अब आगे बढ़े वाला नहीं है। और ई तरी उमन जे है उहो राइत जे है हुए रुके कर प्लान बनाए लागलन। तो ई तरी ऊ आदमी मन हियाँ देखल और पीड़ा में देख के असरज करल कि ई जे है आदमी मन तो कहत है ई जे आदमी है के बुड़बक आदमी है के ये भगुआ आदमी है के जे यहाँ जे है यहाँ घूम चलत है और रात के यहाँ बाहरे सुतत है। तो उमन के का पता है कि राकस के मन भगुआए चुके हैं। लेकिन कुछो नहीं उमन भी कहत है कि मने मन सोचत है कि राकस मन के तो हमने भगुआइए है, हमने के कोई यहाँ कुछ बिगड़ाए वाला न के। अब उमन तो टारगेट करत है ऐसा कि कैसे राकस के हमनी मारू। तब उमन जे है दूसरा रात भी यहाँ होलक और बियारी हो गलक, यानी कि रात कर खाना के हमनी है ना भात बियारी हमनी कहला। तो ई तरह बियारी उयारी होलक और उकर बादे राकस कर हियाँ आवे लागलक। आइज मने मन जब राकस आवत है तो कहत है
मर रे काइल दुयो आदमी मन के भेटालो मगर का जानी का लाइन उ मन खियाए नहीं पारलो। मतलब राकस कहत है कि काइल उ दूगो आदमी भेटालो लेकिन उ आदमी के का होलक जे हम खाए नहीं पाले। आई तो उ मन के जरूरे मोए खाबू और अपन पेट के भरबू, काइलो के बदला ऐजे खाए लेबू, ऐसा राकस सोचे लागलक। तब उ फिर उ जल्दी जल्दी हिए आवे के शुरू लागल। बड़े बड़े गछ मन फिर ओहे तरी साए साए करत है, रट रट करत है और हे तरी उ राकस जो है वो गांव में पहुंचे कर या उके खाए कर सोच के वो जल्दी जल्दी हियाँ आवे कर प्रयास करे थे। राकस दवाई गाड़ल जगह फिर से पहुंचलक और अचकेट फिर से ठहर गेलक, काहे कि दवाई कर मारे आँख उकर नींज गेलक। तरे नवा चांद फिर से बड़के भाई जे नवा चांद रहेला सेहे मंत्र पढ़ेला, एक तार पत्थर एक डाबर खड़ा से ऐसा मारो राकस की तीन खड़ा हो जावे। तो ई मंत्र फिर से पढ़ल। तो दूसरा दिन भी नवे चांद मंत्र पढ़ेला और ये बात सुन के राकस डरायला और पाछे घुरालक गांव से भाग निकलल। तो दूसरा दिन भी राकस जो है वहाँ से भाग निकलत है और उहो दिन जो है वहाँ कर गांव वाला मने बहुत बेस से सुतल। तो उमन अचरज करल कि जहिया से ये आदमी मने यहाँ आए हैं दुयो भाई डेरा डायल हैं तहिया से तो रात हमनी के बहुत बेस बीजत है और उकर गुणगान हुए लागलक। तो इस तरह अब दुयो भाई जे हैं अब कहत है कि थोड़के दिन अब यह गांव में रहब, काहे कि उमन ठानियो ले रहे हैं कि अब राकस के मारब तबे हमनी आगे जाब, राकस के मारब तो आधा राइज मिली और बेटी से अपन शादियों करवा दे रह जाए तो हमनी कर तो हियाँ राजपाट मिल जाए, पहले से रहबो कर इमन राजा बादे भिख मांगा बन जा रहे हैं। कई तरी बुढ़िया एकर अर्जी बुढ़िया के कहना कि हमनी के हिये रहे देवा। तो बुढ़िया कहलक ठीक है, दूर आते तो हिनके कुछो नहीं होलक तो हो सके अगलो रात कुछ नहीं हुई, तो अर्जी उकर मान लेलक। अब जो है राकसो गोट रोज उमन के आवेला ठाइन ठाइन के आवेला लेकिन घुर के चल जाएला। अब के टेंशन हो जाता है कि आखिर हम खाद काले न की। ऐसा 5-6 दिन हुए लागल कि राकस आवेला और वह जगह से घुर के चल जाएला। तो राकसे को टेंशन कि आखिर होत तो है तो होत का है। अब इकर बादे जब जड़ी बूटी हो सके खत्म हो जाए तो सब रकम रकम कर जड़ी बूटी आप फिर से नवा चांद और गोपी चांद मने खोजे ना और एक बेस दवाई तैयार करें। मतलब आप खाली घूरे नहीं, आप उनके मारे प्लान उमन करे लागले। तो एक कहेला कि जड़ी बूटी खोजे लागेला और बेस दवाई तैयार करेला और उकर बादे उ दवाई के गांव कर बाहरे जहां से राकस जे डहर से आवत रहे सेहे डहर में उके गाइड देवेला। तो अब तनी एक तरह से पहले तो खाली भगुआए ले, अब उके मारे कर प्लान में कर लें और जड़ी बूटी में हेवी जड़ी बूटी उमने खोज लें और कहत है कि बेस दवाई के लागत है ताकि लानत है ताकि उ जे है उके आप मार सको। और ऐसा करत करत उ जे है दवाई गाड़लथिन फिर से उ दिन आवेला और जैसे दवाई गाड़ल जगह पहुँचेला उ दवाई के संगे उकर होश बेड़ाए गेलक और तनिके देरी में वह ठिन घोसराए भेलक और गरज गरज के ढनमनाए फिरलक और खुरिया खुरिया के मर गेलक। तो जब दवाई बहुत बेस दवाई रहे चाहे कही सकी हेवी पावर वाला जड़ी बूटी डाल दे हुई तो हेवी पावर वाला जे जड़ी बूटी डालक सेकर में उ जे है हुआ स्विंग के उके गरज गरज ढरमनाए ढरमनाए मतलब खुरिया खुरिया के हिंदे हुंदे हो के उ पूरा मर गेलक। और जब मर गेलक तब वह जगह गोपी चांद और नवा चांद उकर जाए न और मरल बादे उके राकस के उकर नाक कान जीभ और अंगुरी मन के काटलें और आँख मन के गोजर के मतलब उकर आँख के निकला दिलें और ई तरी झोरी में राई के यानी कि मतलब उकर जे झोला है चुपचाप वहाँ से अपन घुर गेलक। तो रौरे मन के पूछी कि का काट के रखलक तो नाक के काटलक, कान के काटलक, जीभ और अंगुरी मन के वो काटलक और अपन जगह सबूत की तरह आगे जैसे एखन सबूत की तरह कहानी बढ़ेला तो हुआ एक सबूत की तरह के पेश करे ना से के पहले है काट के रखलक। अब देखत है कि राकस तो मरलक, अब गाँवे जगह राकस गाँव कर बाहरे ही मने मरल देखबे। तो ओहे दिन दोसर बिहान एगो कुम्हार चेरू रहे इके राउर मने याद रखबा कि के रहे तो कुम्हार चेरू और उ तावा मने जे है गगरी मने मतलब माटी कर तावा गगरी मने जेकर में खाना उना बनाए ना गगरी में पानी उनी राखे ना सके लेके पेठिया जे रहे बेचे जात रहे। तो रौरे मन के पूछी कि के हुआ पेठिया बेचे और का लेके पेठिया बेचे जात रहे। तो कुम्हार का नाम रहे चेरू। कुम्हार चेरू जे रहे वो पेठिया यह तावा और गगरी मन लेके जात रहे। तो वो दूर देखेला कि हुआ जे है वो राकस तो हुआ मोरल है। तब उ के ऐसा आइडिया आवेला कि काले नहीं हम ई राकस के मारे कर अपन अथी ले लेबो कि ई राकस के अब हमें मारो ऐसा कह देबो तो राजा हमर अपन बेटी कर शादी हमरे से कर देवी और अपन राइज पाइट कर आधा हिस्सा भी दे देवी। चले उ जे रहेला उ डांगे डांग अपन से अपन बहिंगा से याद रखवा का से मारल जाएला के बहिंगा से उ धरेला और उकर बादे डांगे डांग उके ढेढ़ाए लागेला और पीट पीट के उके गुल कर देवेला मतलब उके बहुत पीटेला और उकर बादे गरजे भी लागेला कि देखा रे देखा हमनी अभी के मार देले। कुमार कर बहिंगा मारे के देख के ढेढ़ाई देख के हुआ कर और भी लोग उ जगह अब जे है उकर
आदमी पहुँचाना और जान जाए ना कि कोई कुम्हारे के कुम्हार कहेला कि हमें ई राकस के मार, तब कहे ना कि कुम्हार कर बात के दरबार तक पहुँचाया जाए। बाद में कुम्हार दरबारों पहुँचलक और उकर बादे दरबारों पहुँच के यहाँ कहेला कि दरबार पहुँचलक और दरबार में वो कहत है कि हम राकस के मार लिए। और तब पूरा जब दरबार से बात पड़ गलक पूरा राज्य में, तो राज्य में चूंकि उकर से आधा आदमी मर जा रहे हैं और उके मारे वाला कुम्हार निकलक, ई सुन के आदमी मन कहे लागले उ तो बहुत बहादुर कुम्हार है के। और जे राजा कह रहे हैं से कि अब उ वादा के निभाई के हुई और राजा के अपन बेटी से उ कुम्हार कर शादी करे के हुई अपन और अपन आधा राइज के भी देवी के हुई। तब ई बात राजा भी अपन बात से पीछे नहीं हटलक, कहलक कि ठीक है हम अपन बेटी के यह कुमार से शादी करब। और तारीख भी उकर में फिक्स हो गलक कि हाँ अब तारीख ई तारीख के शादी हुई। सबके सड़क महल मंदिर दरबार सिंगराय के होलक, मतलब दिन है से नजकाए लगलक और सब चीज अथी हो गलक कि अब शादी हुए एकदम कंफर्म है। और ई तरी हियाँ थी। अब आप तो गोपीचंद नवाचांद मने सोचत रहे कि हमनी के मायर ही तो हमनी के आधा राइज पाट मिली और इकर बेटियों से शादी हुई। लेकिन हियाँ तो बात हो गलक उल्टा, ई कुम्हार अपन अथी कर लेलक कि अब झूठ बोल के कि हमें मायरी और ई कुम्हारे से इकर बियाह हुए थे। तो उ जे दोनों छोड़ा मन रहे ना यानी गोपीचंद और नवाचंद उ पहुँच जाए महान में। और उकर बादे हुआ जब बियाह होत रहे जखन लगन रहे से समय होलक और राजा मंत्री बामन पुरोहित सब उ जगह पहुँच गलक। तब उ जगह जाए के नावे चांद फिर से नावा चांदे यहाँ सवाल उठल। देखा यहाँ नावा चांद बड़का भाई के से ले ई जे है अगवाई हमेशा करेला। तो नावा चांद जे है उ कहेला का जानी राकस के कुमार मायर है कि क्यों दूसरो आदमी मायर है। तो उ बात के उठाए देला कि कहीं ठकत तो नखे। अब जब दरबार में ऐसा बात उठ गलक तो रजो सोचत है कि सचो में ई कहत है कि झूठो कोई दूसरा मारला करी अपन नाम करत है। तब उ कहेला कि अगर कुमार राकस के मायर है तो उकर सबूती दिखाओ। तो ई मन कहत है कि अगर तो या कुम्हार मायर है तो कोनो न कोनो तो सबूत जरूरी है। तो जे अथी रहेला कुम्हार रहे से करे उकर तो गरम छूटे लागेला। आप कहेला कि हम कैसे सबूत पेश करूं। लेकिन फिर भी आप बकाए के कहेला से सब पेठियारी मन तो देखिए रहे चूंकि उ जात रहे और बहिगा से उके रकस के मारलक। तो उ बते तो बहुते आदमी मन जात रहे पेठिया जात रहे तो उ मन तो देखिए रहे। तो कहत है कि पेठियारे मने जे जात रहे से मन तो देखबे कर ले तो वह मने सबूत है के। लेकिन उ कहेला कि ई का है उ तो मारे के नहीं देख रहे हैं, उ तो के बहिंगा से पीटे के देख रहे हैं। तो उ तो मोरल बादे देख रहे हैं तो का जरूरी है कि तोहे मारी हो सके मोरल आदमी के तो मायर होबे। तो ये तरी यहाँ पे बात चलेला। तब उकर में एगो यहाँ नवा चांद उपाय करेला कि अगर ऐसने मायर हिस और मायर के उकर कान चूंकि कान नाक ई मन के उ का कर रहे काट के ले जा रहे जीव मन के काट के ले जा रहे। तो कहेला कि ऐसने होला कि तो बहिंगा से ढेढाले और उकर नाक कान काट गेलक ऐसा कैसे हो सके। अगर ऐसा बात सही है तो इके एगो खसी देवल जाए। तो रौदे मन के याद करे के कि उके का देवल गेलक उकर बात के सच झूठ के साबित करे एगो खसी दियाल जाए। क्योंकि कहल जाए और ई खसी के यह बहिंगा से तो मार और इकर नाक कान मन कटाना चाहिए। अगर नहीं कटालक तो झूठ बोलतीस और कटालक तो सच बोलती। तो यह तरी उके देवल जाएला। अब जे कुम्हार रहेला से तो डराए जाएला लेकिन करी तो करी का भीड़ में उके मार के पड़ी तो बहिंगा लेलक और मारे लागलक। तो मार के तो कोनो तरी खसी के मुराए देलक लेकिन नाक कान मन उड़ाए नहीं पारलक यानी कि कटाए ऊपर से नहीं पारलक। तब वो समझ गलक कि अब हमरे कर तो झूठ जे है हमार झूठ तो पकड़ाए गलक। और से ले यहाँ सेहे बेरा इतने कही के हुआ गोपी चांद और नवा चांद ये जे रहे से अपन झोरी ले उकर नाक कान जीभ और आँख जेके और उकर अंगुर मन के जे है अंगूर मन के जे है जेके काट के अपन झोली में यानी झोला में मन राइत रहे से के निकलानक और देखालक कि देखो ई मन के ई राकस के हमरे मायर रही और इकर नाक कान हमरे जगह है और ये हमनी कर सबूत है के। तो उ तरी जे है जब एतई हो जाएला तब वहाँ से कुम्हारा चुपचाप निकल जाएला घसक जाएला कहेला मतलब वहाँ से भाग जाएला। काहे कि नहीं भागी तो फिर पिटाइयो खाई झूठ बोल के राजा के बेटी से शादी करे वाला रहे। तब हुआ उ जगह से कहानी आप समाप्त हो गलक कुम्हार चल गलक। अब यहाँ बात हो गलक कि राजा कह रहे कि जे मारी से के उ अपन बेटी से शादी कराब। लेकिन बात तो यहाँ गड़बड़ आए गलक कि काहे कि यहाँ दुयो भाई मिल के मार रहे तो आखिर उकर बेटी से शादी के करी। तब राजा कहेला कि हम तो अपन बेटी के तोहिन से शादी करवाए दो लेकिन रौरे तो या तोरे मने पहले ई विचार करा कि आखिर शादी करबा का काहे कि दुनिया से शादी करे तो संभव नहीं है। तब यहाँ अब ई मन तय करे लागला कि के शादी। तो बड़ भाई कहलक एरे मोके बिहा शादी से कोनो मतलब न के। मतलब नवा चांद कहते गोपी चांद से कि हमके कोई भी शादी बिहा से कोई मतलब न के तोहे शादी बिहा कर। छोट भाई कहलक लेकिन छोट भाई का कहला दादा जब तक तुम्हें बड़ भाई बिहा नहीं करबे तब तक मैं छोट भाई कैसे करब। तो छोट भाई कहेला कि बड़ भाई जब बिहा नहीं करी तो छोट भाई कैसे बिहा करी। तो ई तरी ओहो कहेला और कहेला कि अगर बड़ भाई बिहा करबे
तो जे भौजी हुई से सेवो सुसार हमर करी, लेकिन अगर हम शादी करब तो उ तो भैंसुर का रिश्ता हुई और उकर में तो सेवा सुसार करे भी नहीं बनी। लेकिन फिर भी उकर जे बड़का भाई रहेला से मानबे नहीं करेला। तब अंत में छोटका भाई मंजूर करेला, कहेला कि ठीक है, जब रौरे नहीं कहत ही तो हमें शादी कर लो थी। और ई तरी हुआ उ जे है ओकर से शादी कर लेला। और उ जे है यहाँ से शादी करे के बेरा उ राजा के जे है इहो पता चल जाएला कि पहले तो इमन राजकुमारे रहे, तो राजो के खुशी बुझाएला कि चला कोनो न कोनो ई राजकुमार हमर बेटी का शादी कोनो एरू गरीब आदमी से नहीं होते, पहले भले एखन इमन गरीब हो जाए लेकिन पहले तो राजकुमारे रहे, राजकुमार कुल कर रहे। तो उ जे है उ राजकुमार रहे ऐसा जान के उ बहुत खुश होएला राजा। और बादे जे अपन वादा रहे से के अपन बेटी के साथे शादी करे उ तो पूरा करबे करलक, साथे साथ अपन दामाद हार के पूरा आधा राइज भी दे देलक। तो ई तरी उके अब पूरा राइज पाइट मिल गेलक। और उ मन कर पहले कर स्थिति जैसे उमन राजा रहे ओहे तरी अब भिकमंगा से माने फिर से राजा बन गेलक। अब नवा राजा रानी हुआ बैस गए। बड़ भाई नैज के यानी कि एक अब कैसे रही भाव भैंसुर का रिश्ता है के, तो से ले एक महल में इमन नहीं रहत रहे। तो जे बड़ भाई रहे यानी कि नवा चांद जे रहे वहे जगह नैज के में दोसर महल में रहे लागलक। मतलब जखन आगे के जाइक हुई तो आगे के जाइक करी, लेकिन एक सके एक महल में इमन नहीं रहले। तब यहाँ होलक का कि गोपी चांद कर कन्या जे रहे। अब यहाँ अगला कहानी अब एक तरह से कहा कि कहानी कर अब नेक्स्ट पार्ट जाते कि अब उकर दुखी कर दिन खत्म हो गलक। अब कैसे हियाँ काया कले या उकर जे बड़का भाई रहे यानी कि नवा चांद रहे उकर मन में कैसे पाप आवेला से क्रम में, और कैसे पूरा परिवार बिखर जाएला, एक जे दोनों भाई का बीच में जे प्रेम रहेला कैसे खत्म हो जाएला से के ही अगला पार्ट में हियाँ बताए कर प्रयास करल जाए। तो हियाँ कहेला कि गोपी चांद कर जे अथी रहे कन्या रहे उकर जे पत्नी रहे यानी कि राजकुमारी जे रहे वो बहुते सुंदर रहे। और उकर बादे में उकर अति विशेषता करेला कि उकर जे चेहरा रहे पूर्णमासी कर चांद लग के रहे, और जे केस रहे उ सोना बरन रहे, लंबा लंबा केस रहे। और ये तरी देखिए कि आँख झपक जाएला, मतलब उकर सुंदरता का पूरा विशेषता यहाँ वर्णन करल जाए है। तो यह चीज के यहाँ बात करेला। तो धीरे धीरे नवा चांद और तब तक कुंवारे रहे मगर भाई हार के अलग रह रह के ओहो का करी सोच सोच के रहे। कहे के मतलब जखन शादी नहीं हो रहे तब तो दुइयो भाई साथ रहे, लेकिन अब धीरे धीरे नवा चांद तो एकले रहे लागलक। गोपी चांद कर तो उकर अपन जे जनाना रहे या कन्या रहे उकर साथे रहत रहे, तो मन कर दिन अच्छा से बीतत रहे। नवा चांद एकला एकला सोच सोच के अथी होत रहे, तो उके अब तनी ठीक नहीं लागे लागलक। और उ जे है संगे संगे राजकाज में तो काम करत रहे, लेकिन तनी तनी उकर मन जे है अब उबत रहे। और उ तरी जे मेल मिलाप रहे भाई में उ तनी तनी धीरे धीरे कम हुए लागलक। तो एक दिन नवा चांद जे है कोनो कामे अपन घर से बाहर महल गेलक। मतलब अपन जो उ तो मतलब दूसरा एक एक जगह रहे लेकिन अलग अलग महल में रहते रहे। तो एक दिन नवा चांद का होलक अपन भाई कर महल उ गेलक, और देखते हैं बहुरियार जे है ओखने नहाए के उठ के आंगन में बैठ रहे। और केस के अपन 3 ठो खटिया में इके याद रखा कई गो खटिया में केस के छितरा रहे, तो 3 गो खटिया में छितराए रहक और सुखाए रहल आवे। तो उ जाएला अच के जब अपन भाई का घर जाएला तो देखेला कि हुआ का जे कनिया है के चाहे उकर जे भाव है के से तो 3 गो खटिया में अपन केस के सुंदरा थे, और उका सुंदरता के पहले से व्याख्यान कर दे। अरे के एकलापन से तनी सुन अब धीरे धीरे खराबो लागत रहे। तो उ जब उके देखेला तो कहेला आज के उके जब देखेला तो उ खोखतो ने जाएला, काहे कि भैंसुर मन जैसे कि गांव देहात में होएला कि खोखते आवे न, ताकि जब भाव मन रहेला से मतलब अपन जे है नियम कानून है तो उ अथी तनी सुन छुप जाएला चाहे मुड़ी ढपा लेना ई तरी। तो उ जे है बिना खोखते उ दिना आलक, और उकर जे भाव रहे से देखे भी नहीं पारेला कि हमर भैंसुर जे है यहाँ आलक। तो नवा चांद जे है उकर सुंदरता के देख के एक तरह से कहेला कि उकर गोड़ लड़खाए गेला और आँख झपक गेलक, और जे बाण मारे तरी हो गेलक, और उ जे है ओहे जगह गिर गेलक। और बहरियार तो देख के भागलक, तले हुंदे से दादा के गिरक सुन के गोपी चांद कूद के हुआ आलक। तो ई तरी नवा चांद उकर घर आलक, तो उकर देखत है कि अपन भाव का सुंदरता के देखलक और वच के ठिठक गेलक। उकर बादे उकर आँख झपक गेलक, कहेला उ गिर गेलक। गिरक देख के कहत है कि दादा हमर गिरत है कि गोपी चांद दौड़ते दौड़ते आलक। और दादा है के पूछत है कि आखिर होलक का, लेकिन उ बताई तो बताई कैसे। उ कहत है कुछो ने कारण बताए इसने मोह आए रहो। उकर बादे उ धीरे से होलक और अपन महल के घूर गेलक। अब जब अपन महल के घूरलक तब उकर मन में अपन ये कहे ना रिश्ता में जो पवित्रता रहे उकर में अब उकर मन में पाँव आए गलक। और उ कहेला कि अब जे है मोहे रानी बेटी से काले ने बिहा कर लो, जखन हमर भाई कहत रहे कि तुहे दादा कर ले से बरा तो मैं कर लो न। अब हमके लागत है कि गलती हमर से कैसे हो गलक। और उ सोच सोच के उकर तन जे है छीन हुए लागलक, यानी कि उ अब जे के कोनो में मन नहीं लागे लागलक, और धीरे धीरे बीमारी तरी हुए लागलक। अब उके घरों जाइक छोड़ देलक, मतलब अब उके मन में इस तरी से पाप हो गलक। तो उके लागत है कि अब उकर घर जाबो के, अब तो वही सोचत है कि उ रानी बेटी से हम कैसे अपन उके अब बनाबो।
और अपन भाई से जो प्रेम रहे से अब धीरे धीरे अब उकर खत्म होते जाते हैं। तो अब काहे कि उकर जाए जब भाई जिंदा रहे तब तक तो ऐसा संभव है ये नहीं रहे। तो उ धीरे धीरे अब उमन के समझ गेलक कि भाई के का रोग है ना, का रोग हो गेलक, ऐसा सोचेला जो छोटका भाई रहेला सोचेला कि हमर नवा चांद जो भाई है के बड़का भाई है के से के का होलक जे ऐसा व्यवहार करत है। शुरू शुरू तो बहुत बेस बात विचार हुए रहे, लेकिन अब जो है वो प्रेम जो है वो बिखर गेलक। तो इके एक सेंटेंस में कहे ओ रे हमर अमृत प्रेम कर बीख में बदल गेलक, है ना, निहिए बिहा कर रहत लो होले भल रहे। तो जे छोटका भाई कहेला कि हम जखन से बिहा कर ली तखने से ऐसा हुए लागल कि हमार भाई भाई का जे प्रेम रहे से अब जे है उ है बीख में बिदल गेलक। तो हम नहीं शादी कर रहे तो बेस होता, ऐसा छोटका भाई सोचेला। ना जानी का होई अब, है ना, लक्षण बेस नहीं दिशा से का करी दादा मनाई को बुझाए पारो। मतलब उके सोचा था कि हम कैसे के समझाऊं बुझाऊं, हमके तो कुछ पता नहीं चला था कि दादा ऐसा सोचत काले है। और वो टेंशन हुए लागलक कि शादी से पहले सब चीज़ ठीक रहे लेकिन शादी के बाद ऐसा आखिर दादा सोचत काले है और हमनी के रिश्ता में जो प्रेम रहे वो खत्म काले होते। तो नवा चांद एक दिन नवा चांद आवेला यानी बड़का भाई आवेला और गोपी चांद छोटका भाई के कहेला कई भेजलक कि ए भैया राजपाट कर काम मुके अब अकबकी लागत है और कल शिकार खेले चल। तो अब बहुत दिन बादे वो तो कुछो बात विचार ठीक से करत नहीं रहे, लेकिन एक दिन अचके आवेला कि अब जो है हमके यहाँ कर राजकाज से काम नहीं लागत है और चला हमनी शिकार खेले जाओ और ढिंढारवा के पिटवा दे। और ई तरी जब ऐसा होएला और उकर बादे कहेला कि तोय जो है शिकार संगे जाबे और घोड़ा पंखराज के तोय रखबे और उकर बादे लिलिया कुकुर पे भी तोहे रखबे। ई चीज के रौरे मन याद रखबे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोपी चांद के का देवल जाएला, कौन सा अथी के अथी देवल जाएला। तो गोपी चांद के घोड़ा का नाम रहे पंखराज और कुकुर का नाम रहे लिलिया। और मोय यानी कि तो नवा चांद का हुआ भेज रहे, तो नवा चांद यहाँ नवा चांद कह सकेले इके नवा चांद मोय मतलब यहाँ के कहिए नवा चांद। तो नवा चांद जे अपने जगह रहेला वो हंसराज घोड़ा के रखेला और भूलिया कुकुर के रखेला। तो ई तरी ई जगह याद रखबा, काहे कि ई जगह कंफ्यूजन हो सकेला कि पंखराज के लगला तो यहाँ गोपी चांद और लिलिया भी के रखलक तो गोपी चांद ई कुकुर का नाम रहे लिलिया। और नवा चांद अपने जगह जे रखलक से नाम रहे भूलिया कुकुर और हंसराज घोड़ा। तो ई जब बात इतना दूर पहुँचलक तो उ जे है जे छोटका भाई रहे यानी कि गोपी चांद रहे उ समझ गेलक कि कुछ तो भेद आही से ले मोके दादा जे है पंखराज कर घोड़ा देवत है और लिलिया कुकुर के हमके देवत है। तो कहीं न कहीं हमके मारे करी में ये हमारे दादा जे है हमके प्लान बनाते। लेकिन उ अपन बड़ भाई कर इतना अथी सम्मान करेला कि उ कहेला कि मारी तो मारी लेकिन हम अपन दादा कर कोनो विरोध नहीं करब। और यह तरी ई बात जो है रानियों जगह पहुँच गलक और रानियों के पता चल गलक कि कहीं ऐसा हुई तो गोपी चांद के ई मार देवी। तो जे हमार आदमी है से तो हमार जे भैंसुर है से तो उके मार देवी से सोच के ओहो कांदे लागेला गम करे लागे। लेकिन गोपी चांद कहेला ना कान जे होइया हुई से होबे करी, मतलब वो कहेला कि जे हुए कोई से होबे करी ना कान का काइल देखल जाए कि मैं जीबू की मोरबी मगर दादा कर विरुद्ध हाथ नहीं उठाबू। तो ई तरी छोटका भाई जे कहेला कि चाहे जे हुई लेकिन हम जे हैं अपन दादा कर विरुद्ध हाथ नहीं उठाबू। मगर थोड़के दिन जी थी उ कहेला अब अपन बात विचार करे लागे ना उके अब गम बुझाए लागेला कि और कहे लागेला कि अपन जे राजकुमारी है के या जे रानी बन चुके से के कहेला हमके ई बात कर दुख है कि तोर थोड़के दिन ले हम अपन तोर जीवन के हम बर्बाद कर लो। मतलब उके लागत है कि अगर हम मर जाओ तो विधवा हो जाए और उके सती हुए पड़ी। जैसे पहले सती प्रथा कर भी यहाँ उल्लेख आवेला तो सती प्रथा कर सती हुए कोई तो के चिंता हुए लागेला कि हम जे है तनिक दिन ले अब कुछ दिन ज़्यादा दिन तो होइए न रह बिया तो तनिक दिन ले और जिंदगी के हम बर्बाद कर ली ऐसा उ कहे लागे। लेकिन उकर जे जनाना हार रहेला यानी राजकुमारी रहेला सेहो कहेला कि ऐसा बात न खे जब तक मैं जीवन रही रौरे कर रहबू और अगर मोरबो करबू तो रौरे कर रहबू मुके जे है कोई मैं जो है केकरो दूसरा कर अब इस दुनिया में नहीं हो सको ना ऐसा कहला। मतलब ओकर बार विचार होएला शिकार जाए से पहले। अब यहाँ बिहान होलक तो सब यहाँ पिया जे है उ कहेला कि मोर जतई सिंगार है सके सबके लाइन दे, काहे कि अब रौरे जो है घूर के आबा कि नहीं आबा सेकर कोई ठहर ठेकान है नहीं से मैं पूरा जो है सिंगार से सज रखूँ और पता नहीं इस सिंगार के कभी पिंधे कर मौको मिले कि नहीं मिली। और इस तरह से कई के उस सिंगार के पिंधेला और ई गाना के गावेला। इतना लंबा गाना तो संभव न खे तो रौरे मन तनी मनी ये स्टेटमेंट के देख लेबा कि ई जे है कहाँ से लेवल जा है ऐसा करके दे सकेला। लानू से रानी मलबही तेल हो राम आजुक दिने माखिए रहब हो राम कह के ऐसा करके यहाँ पे दिया है। तो यहाँ जो है राम राम यहाँ वर्ड यहाँ आखिरी में इकर से रौरे मन पकड़ सकीला कि नवा चांद और गोपी चांद कर ठीक है। तो ई पकड़े का थी है सबके याद करना संभव न के।
शिकार अब उमन शिकार के सिंगार के पिंधल और रानी अपन हाथ ले राजा लागिन जल पान लानक और उके बड़ा प्रेम से खियालक पियालक। अब को ओए लागत है कि आवी कि नहीं आवी, से ले उके पूरा अच्छा से खियालक पियालक। और उकर बादे सब शिकार मने अपन अपन धनुष तीर के तलवार के बलुआ मन में है न भाला बासा गासा मन के सब के लानलक। और रानी अपन हाथ से तलवार के उके धैर देलक अपन पति के और कहलक कि अब है ना मतलब ये सोचा थे घूर के आवी कि नहीं आवी। तो राजा उके ढढ़ास देवे एक लोटा उके दूध देलक। अब ये चीज के याद रखे के कि राजा जे है, राजा मतलब यहाँ के बारे में बात करत है तो गोपी चंद, क्योंकि यह छोटका भाई है के और इके मारे कर पलान यहाँ चला करत है नवा चांद। तो गोपी चांद एक लोटा दूध देलक और मांगलक और उके कहलक। और तुलसी बुधा भी वह ठिन राखल रहे से के दिखाए के कहलक ए पिया अब मैं यहाँ जात हो और अगर लोटा कर दूध और तुलसी से तो क्या पता चली कि मैं ठीक है कोकू नहीं। तो कैसे पता चली, तो अगर लोटा कर दूध जो है लहू हो जाए यानी कि लाल हो जाए तो समझ या तुलसी कर पौधा जो है वो मुरझाए जाए तो रौरे समझ जाबा कि अब ई दुनिया में हम नखो। और ई तरी रानियों कांदे लागेला, लेकिन उकर बादे का करी, अब उके तो जाई जरूरी है। बड़ भाई भेजलक कि पंखराज घोड़ा और लिलिया कुकुर के हुआ उकर नौकर मन लान ले, मतलब पंखराज घोड़ा उके दई रहे और बहुत तेज ई घोड़ा रहे ताकि बहुत आगे निकल जाई, से लेके पंखराज घोड़ा और लिलिया कुकुर देवल जा रहे। तो कुकुर आलक और उकर बादे जी राजा कहला जीव छोटका नहीं कर, जियब मरब कहियो लेकिन छुट्टी नहीं हो। अब मतलब कहला कि जियब या मरब लेकिन छूटब तो नहीं है। तब उमन शिकार करते करते आगे जाए ना और उमन जो है बहुत आगे चलते जाए ना और उमन जाए ना नंदन वन में। तो नंदन वन मानक महावन में वो निकल जाए तो रौरे मन की याद करे कि कौन वन में शिकार खेले जा रहे हैं गोपी चांद और नवा चांद, तो नंदन वन में जा रहे हैं। अब शिकार शुरू होलक, शिकार खेलते खेलते अड़बेड़िया हो गलक, यानी कि दोपहर कर बाद का समन के अड़बेड़िया हमने कहिला। मगर दिने दिने कोनो बारह सिंगा मिलक नहीं, ना हरी ना सांभर ना लंबा ना बटूरा कुछ उमन के मिलक नहीं। यहाँ तक कि कोना चैर चिगुनों से भेंट नहीं भेलक, मतलब शिकार खेले गए और पता चला थे कोनो शिकार मिलबे नहीं करलक। तो यह तरी रौद बहुत ऊपरे हो रहे, भूख प्यास भी लाग रहे हैं, तो आदमी हुआ अब सथाई कर प्रयास कर लें। तो नवा चांद शिकार इतने मन में कहलक कि लगे तहरे हियाँ पिया पानी है ना, मतलब उके कहलक आपस संगे जे जा रहे से आदमी में अब अपन भाई के मारे के तो सबकर सामने तो नहीं है मारी। तो कहते तो इन्हें रौरे मने हियाँ सथावा पानी मानी पिया, हमने तनी आगे से घूम के आवत ही सक्यार मने अगर मिली तो हुआ देखब। तो नदी तीरे उमने ठहर गेलक और नवा चांद और गोपी चांद के कहलक चल रे हमरे तनिक आगे वन में देख आवब हुआ शिकार मिलबे की नहीं। तो कहत है कि ईमन के हिये रहे दे, हमने देख के आवत ही कि आगे में मिलबे तो ठीक है, नहीं मिलबे तो ईमन के बता देव कि नहीं मिलत ही तो कहते ईमन जाबे। तो उकर तो प्लान है। तो गोपियो चांद सोचा था कि ई तो है अब हमके पुक्का मारे का प्रयास करत है, अब हम नहीं बाजबो, अब हमके एकला कर देलक। लेकिन गोपियो चांद है बहुत तेजी से अपन घोड़ा के बगालक और उकर बादे आगे चलते गेलक और पूरा वन में वो पहुँच गेलक, बीच घन वन में वो पहुँचलक। तो वो देखत है तरवाई उकर बादे एक जगह वो कहेला गुंगू अथी में लरंग में वो फंस गेलक। ऐसे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जात रहे, एगो गुंगू लरंग जे रहे तो गुंगू लरंग में वो बैठ के गेलक और सेहे कन बड़ भाई जे रहेला घोड़ा दौड़ाते पहुँचेला, काहे कि वो तो पिछुआ जा रहे, पंखराज जो है बहुत तेजी से आगे जात रहे। तो वो जो है लरंग जगह जैसे वो बाझेला तो देखेला कि मोर भाई जो है अब तो घोड़ा उकर फंस गेलक, अब भागे पारी नहीं। तब वो जो पहुँचेला और घोड़ा से अपन दौड़ाते पहुँचेला जो है नवा चांद और तरवार अपन खींचेला और अपन भाई के जो है यानी कि गोपी चांद के बहुत जो है छोट छोट टुकड़ा में उकर अंग अंग के काट के वहाँ अथी कर देवेला और उसके बाद पतई मन से उके ढाँप देवेला ताकि सब कोई ना जाने। लिलिया कुकुर कुई कुई यहाँ करते रहेला और घोड़ा के हुए खुट राखेला। तो ई तरीक को घोड़ा के हुए खुट राखेला ताकि केकू पता ना चली। लुलिया कुकुर भी कुकुर रहे छोटका रहे तो देखा थे हमार मालिक के काट दिले तो वो कुई कुई करत है। लेकिन देखा भाई का प्रेम जे रहे अब ई जे रहे उ नफरत में तय बदल जा रहा है कि उके काट के मुराय देला। हुने बड़ भाई जे रहे नवा चांद अब तो ई मन के शिकारी तो शिकार करे कर बहाना बना रहे से शिकारी मन हुने नदी में इंतजार करत है और ई सीधे सोझालक महल बटे, काहे की के तो अब वह रानी से का करे के बिहा करे के। तो ई मने मने सोचत है कि जे छोटकी बोहरिया है के छोटकी जे मतलब छोटकी है के मतलब कर भाई का जे जनाना है के से के मोय छुई देबू तो भाव का रिश्ता जे है भाई बहनपुर का रिश्ता जे है वो टूट जाई और उके हमर से बिहा करे के पड़ी। और वह सोच के वो जायला तले यही बेरा तुलसी कर जे बुदा उके दई राइख रहे राजा यानी कि गोपी चंद से के देखेला तो उ जे है देखेला कि कुमराए लागेला यानी कि उ जे है धीरे धीरे मुरझाए लागेला और लोटा कर दूध जे है उ रकत हुए लागेला यानी कि लाल हुए लागेला ऐसन दिखेला। रानी तो समझ जाएला कि अब हमर जे है पतिदेव जे है अब यहाँ हमर रहलक नहीं और उके जरूर हमर जे है भैंसुर जे है उके मार दे हो गए।
तब उ जे है अपन महल कर सातों डेयोरी जे है अंगना कर जे रहे सातों दूरा जे रहे डेयोरी कर दूरा उके हड़प के हड़प के यानी कि पूरा जोर से पूरा बंद कर देला और महल के भीतरे उ यहाँ बहुत जोर से कांदे लागेला, मुड़ मुड़ के ठेठाए ठेठाए के छाती पीट पीट के उ कांदे लागेला। मतलब उ के समझ जाला कि अब हमार अथी के मारलक तो उ जे है हमार भैंसुर जे है उ आबे करी और उ जे है अपन उकर मन में जे पाप है उ शादी करे के ओहे प्रयास करी चले उ पूरा दूरा उरा के बंद कर लेवेला और उ कांदे लागेले भीतरे भीतरे कि हमर का ऐसन रहे कि हम उकर भाइये जे है अपन भाई के ही मार देलक। ई सोच सोच के उ कांदत है। तले उ जब उकर भैंसुर हुआ आवेला तो देखेला कि सातों कर सातों दूरा अंगना के बादे सब हुआ अथी बंद है। तब उ दरवाजा बंद है तब हियाँ भैंसुर उकर जे रहेला से कहेला आना खोलू से रानी सातों डेहड़िया हो राम यहाँ याद करबा कि कई गो यहाँ दूरा के बंद करेला तो 7 गो दूरा के हम नारायजन भूखे पियासे हो राम। तो उ बहाना करेला कि हम तो भूखे पियासे है कि दूरा के खोलू। भाई पुता समझ गेला कि ई तो मोर दुश्मन भैंसुर है के उ हमके कही के घुरालक। तो उ समझ गेला कि हमार खाली पति तो अलग नहीं और हमार भैंसुर यहाँ आए है तो ई तो दुश्मन पति भैंसुर है कि हमार पतिये के मायर है अपन भाइये के ई मायर है। तब उ जे उकर भाव जे रहेला उ कई घुरालक कि रौरे जे है कि भैंसुर देवता मोर राम हमरे सैया नंदन बने हो राम। तो कहेला कि हमार जे पति है कि उ तो नंदन बन है कि और रौरे भैंसुर है कि तो हम कैसे दरवाजा के खोलब। तो ई तरी भैंसुर कहेला कि खोलू से रानी सातो दड़िया हो राम हम आली भूखे पियासे हो राम। मतलब ई सेंटेंस के रौरे याद करबा कि कहाँ से लेवल जाए ऐसन रौरे मन के पूछल भी जा सकेला। बहुरिया कहेला कि भैंसुर कर बोली बानी परखी लेली हो राम हमार सैया नंदन बने हो राम। तो उ कहेला कि राउर बोली बानी से हम पकड़ लेली कि राउर कर का यहाँ सोच है के और उ कहेला कि हमार जे सैया है के यानी हमार जे पति है के से कहाँ है नंदन राम। रानी दूरा खोलबे नहीं करेला सेखन उ भैंसुर जे है खिसाए के केवारी मन के लथिया के उ उगरालक और रानी ठीन पहुँच गेलक। मतलब उके पूरा एकदम आना दूरा मन के तोड़ ताड़ के अब पहुँच गेलक। तब पहुँच गेलक तब उके सेखन उ रानी के मतलब उ छुए खोजेला मतलब रानी के अब छुए खेला भाव भैंसुर के रिश्ता के खत्म करे खोजेला। तब सेखन उ जे है रानी जे है कहेला कि भैंसुर देवता अब तो हमरे रौरे के होबे करब कि कहेला कि अब उ तनी सुन देखेला कि अब तो हमार कोई बस अब चली नहीं अब ई जे सोची से हुई। तो कहेला कि भैंसुर देवता अब तो हम रौरे होबे करब पहले रौर भाई कर माटी काठी कर दे ले। तो कहेला कि हम तो अब रौरे होबे करब लेकिन जे हमार चाहे रौर भाई जे है जेके रौरे मायर ही सेकर कम से कम माटी खातिर तो कर लेवा उकर बादे जे हुई से हुई। तब भैंसुरों का उकर जे भाइयों है वो कहते कि ठीक है बात है अभी तो मानिए गलत तो जे हमार भाई है से के माटी काटी कर दो उकर बादे हमनी से इकर से हम जे है इकर से शादी कर लो। तब उ जे है ओहे नंदन मन में जाएला और उके अपन जे है काट के राई के जहाँ से ढाई के राई के से यहाँ से हुआ उकर जे है माटी काटी हुए करल जाए यानी कि उकर अंतिम संस्कार हुए करल जाए। तब डोली में बैठेला रानी और गांव कर भी आदमी मने हुआ जाए ना चंदन कर लकड़ी मने लाने ला अपन जे जे हुआ रीति रिवाज में लागेला सब के उ मने लाने लागेला। यह बेरा जाए बेरा उ जे है घोड़ा में डोली में जब चढ़ेला तो वो हुआ पहुँचेला मतलब के छुए खोजेला बाद में लेकिन फिर वह जखन हाथ लगाए खोजेला काहे कि वो जानेला कि जैसे छुअब तैसे भाव भैंसुर के रिश्ता जे है खत्म हो जाए। लेकिन जे उकर डोली के छुए खोजेला सेहे खने डोली बेरा जे है रानी है से कहले राउरे जे है कि भैंसुर देवता मोर राम तनिक बदे डड़िया मैं छू हो राम। मतलब जे डोली है के साना छुई है ना अंतिम संस्कार करल बादे तो जैसन रौरे कहब तैसन तो होबे करी। भैंसुर लजाए गलक और फिर पीछे फिरलक तो ओहो कहत है कि चला अब तनिक देरी अब रुकिए जाइला। दोपहर हो गलक तले उमन जे है वह ठीन पहुँच गलक जहाँ राजा लोथ कोरकोटा पतई में हुआ डबाल रहे मतलब जहाँ काट के राख रहे वहाँ पहुँच गलक। अब वहाँ राजा के टुकराए हुए परल दे के रानी भूये में बैठ के टुकराए मन के काइन के अपन कोरा में ठुराए लागलक। कहे के मतलब है कि टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहे तो के अपन पति के टुकड़ा टुकड़ा दे के खुद दुख लाग सकेला। तो उ जे है फिर से यह गीत के यहाँ गावेला रौरे मन के तनी तनी के एक नज़र देख लेवे है काहे कि ई बीच में दे देवे कि ई कहाँ से उठाल जाए या कौन लोग कथा करे के तो रौरे मन के ये जानकारी हुए के चाहिए। ई मुड़े फेड़ा बड़ शोभाई जे से मुड़े चोचा खोता डसाई जे ई काने सोना बड़ शोभाई जे से काने दिया रे चराई जे। अब रौरे मन ई के बादे पढ़ लेबा हम यहाँ नहीं पढ़ब। तो ई तरी यहाँ उ जे है ऐसन उकर रानी कर कांदे देख के और उकर हालत देख के सबे कांदे लागलन चुपचाप हो गलक सब चुपचाप होके काम में धीरे धीरे अथी अब उकर चिता बनाई कर राख गए। तब यहाँ कहेला भाई यार मुँहे डायर देलक और चिता में
हदय के उठलक और सब बटले आगि जोर से फरा गेला। मतलब भाई जे रहे ओकर चिता में आगि देखलक, रांधे कांते कहलक ओहरे दैया मोर सैया कर है ना कर कि उ कहेलक कर जेकर देख के लागिन आइस दिन मांझे आकाश में तारा मन उगा है। तो उ कहेला रानी कहेला अब देखा उको तो जानत है जैसे ही चिता में आग लगी और उकर बादे तो हमके अपन भैंसुर से शादी करे के हुई से ले उ चाल चलेला या एक तरह से दूसरा के उलझाए के प्रयास करेला कि हमार जे पति है के या हमार जे सैया है सेकर कैसन बेस काम रहे कि दिन मांझे यानी कि दिने दिन जे है उ जे है तारा मन हिया उई गाल। तो सामान्यतः तारा कखन उगेला तो रात के उगेला, लेकिन कहत है कि देखा तो दिन मांझे तारा मन उगत है। अब हुआ अगर जतई आदमी रहे और भैंसर जे रहे ओकर जे भैंसुर यानी कि जे नवा चांद रहे सेहो कहेला कि कहाँ तारा मन उगलक कि सब कोई आसमान बाटे देखे ना सेहे बते रानी जे है खोइछा से मरचाई गुड़ी के निकला सबके छीट देवेला, सबका आँख में पड़ जाएला, सब अपन आँख के मिसा लागे ना। और जखन उ मन आधा कोई ऊपरे देख रहे आँख के मिसात रहे सेहे बर जे है उ जे है अपन पतिगर यानी कि जे गोपीचंद रहे सेकर चिता में उ अपने के झाँप देवेला और उ सती हो जाएला। तो ई तरी जे है उ कही रहे कि रौरे मतलब हमरे जे है कखनू अलग नहीं हो जिंदो में और मोरलो में रौरे संगे हो से बात के ही सिद्ध भी कर देला। तो उकर भाई जे है तनिक देरी बाद जब उ मन कर आँख ठीक होएला चाहे आँख मिसाए के खत्म हो जाएला तब देखेला कि भाई हार कर में उकर जो अथी रहे भाव रहे से उकर आग में गेलक और ओहो राख हो गेलक। तो उ जे है ई देख के ठेठाए के कांदे लागलक, अगर मुड़ी ठेठाए के जे है नवा चांद जे है कांदे लागला कि आखिर हम करली तो ई करली का, अपन ई मन में पाप लानली का। और उ तब हियाँ कहे लागलक नवा चांद गोपी चांद दुइयो भाई रही, ऐसा फिर से स्टेटमेंट हियाँ दे कि कहाँ से लेवल जाए है। तो कहेला नवा चांद गोपी चांद दुइयो भाई रही, आनक तिरिया बदे यानी कि दूसरा का पति के बदे भाई मोर मारलो हो राम, सयो तिरिया आपन ना भेलक हो राम। तो जैसे कि तिरिया चरित्र में भी हमने पढ़ रही कहत रहे कि केहू दूसरा का तिरिया कर है ना पीछे आकर्षण हुए कर से समाज में या एक तरह से कहे रिश्ता में एक तरह से खटासी आवेला से तरी हियो कहल जा है कि अपन भाई के जेकर से हमार भाई रहे सेकर से हमार जे प्रेम रहे से प्रेम आनक तिरिया कर चलते हम जे है अपन भाई प्रेम के भुलाए दिल और हमार मन में जे पाप आलक सेकर से भाइयों हमार खत्म हो गलक नुकसान हो गलक और उकर चलते जे तिरिया के चलते ही करली से तिरियो या जे महिला या जे रानी रहे से हमके नहीं मिलक। तब उनके बहुत दुख होएला और उकर बादे उस साधु हो जाएला। तो मन की याद रहे चाहिए कि जब दुइयो ई तरी मर जाए ना या दोनों नुकसान हो जाए ना तब जे नवा चांद रहेला से का बन जाएला तो साधु बन जाएला और वह जगह एक तारा बनालक और फिर उ जे है भीख मांगे के शुरू करलक। उ अपन राइज पाइट जे के मिल रहक महल जे मिल रहक सेकर बटे उ सोझालक भी नहीं। तब उहे नंदन मन में बहुत दिन बादे अब ये एक पार्ट खत्म हो गया कि कैसे उकर मन में पाँप आलक और पाँप आले के बादे उ जे है रानी से बिहा करे के प्रयास करेला, उकर चक्कर में अपन भाई के मारेला और भाई के मारे कर बादे उ जे है अपन भावों के भी मार दे, उकर चक्कर में भाव भी मर जाएलक और उके अब दुख हुए लागेला कि अब ना हमके भाई में हमार भाई रहलक ना भाव में। अब तीसरा पार्ट में कैसे ई मन कर परिवार फिर से मिलेला से कर हियाँ बताए कर प्रयास करल जाए। तो यहाँ देह वह नंदन वन में महादेव और पार्वती जे है दोनों भगवान जे है बोलते बोलते हुआ अलग और देखा थे कि वहाँ पार्वती देख लें, वहाँ देखा थे जंगल में हुआ राख है। तो पार्वती महादेव से पूछलक महादेव तो रौरे मुके बताओ कि राख इतना घना वन में कैसे आए। तो महादेव कहला जाइन के का करबे कहला। तो पार्वती कहला कि रौरे ईसन शब्द कहत थी कि जाइन के का करबे कर मतलब रौरे के तो जरूर पता हुए कि कर में का हो रहे। तब वो जिद करे लागेला। तब हुए में जे है महादेव है ना तोहरे तिरिया जाए जिद धारेला होले नी मानेला अच्छा कान ना हम बता देती। तो जबरदस्ती कहला कि तिरिया मने जे रहे ना एक बार जे जिद करे लागे ना सेकर से पीछे वो हटे ना नहीं। तब वो पूरा हेल गेल के पूरा बता देला कि ऐसा ऐसा होला। पार्वती के सुन के बहुत दुख होएला और कर बादे वो कहेला कि इकर में तो है ना इतना अच्छा प्रेम रहे चाहे दोनों के बीच में इतना ही प्रेम रहे तो रौरे जे है इके फिर से जी उठाऊ और उकर बादे राइज पाट हियाँ दे देवे। तब वो जे है अब देखा पार्वती के बात पहले मान रहे, अब महादेव फिर यहाँ कैसे इनकार करे, अब वो लाग गलक तो के मनुआएगा चलक और उकर बाद वह राग के हुआ जे है सागर यहाँ कहेला कि महादेव जे है राजा रानी के फिर से जिया उठाए ना और उकर बादे हुआ डमरू बजाएला बजाते बजाते गए तो हुआ रौरे के अगर कहल जाए हुआ तो उकर जे है गढ़ महल मने हुआ खुले लागेला कि धीरे धीरे उमन कर महल मने बने लागेला। महल बने बनते हुआ जे है
काहे कि जंगल है ना, तो हुआ का में धन दंपति तीन जैसे आवे नहीं, तो धीरे धीरे डमरू बजाला और नया नया सुंदर बने महल मने माने बने लागे ना, हुआ धन संपत आवे लागेला। ई तरी राजा रानी के वो पूरा साम्राज्य के सौंप के महादेव मने हुआ से चल जाना। तो यह दिन एगो हिया सुनेला कि जे भीख मांगते मांगते हिया जे है नवा चांद जे रहेला एक दिन वहे नंदन वन में पहुंच जाएला। तो जाने ला कि यह नंदन वन में मैं अपन भाई के मायर रहो, पता चलेला कि उ में नवा राइज हुआ बैस हुआ का राजा रानी माने बड़े दानिया है, चले वो भीख मांगते मांगते हुआ चल जाला। यह गाना के उ गावेला नवा चांद गोपी चांद दुए भाई रही आनक तिरिया बरे बदे भाई मोर मारलो हो राम सेहे तिरिया अपन नी भेलक हो राम। तो ई बात के हुआ के जे राजा रहे से सुन राजा मतलब हुआ के रहे, तो हुआ कर जे अथी रहे उकर जे भाई रहे से तो उके जिंदा हो रहे। तो राजा रानी भीतर ले गीत के सुनले और जान गेला कि ई तो हमार नी कर बड़का भाई के, चाहे उ सुनलक कि भौसुर होके, तो ई मन के पता चल गेला कि अपन से जे क्रिया कर रहे से कर से उके दुख होलक और उ दुख होके साधु बन जा रहे। तो ई तरी हिया ई गीत के गालक। तो ई बादे राजा हुआ से निकललक और राजा तीर लखे लागलक, मतलब ई गीत जे है राजा के तीर लखे लागलक कि हमार भाई कर ऐसे स्थिति हो जाए, हमनी तो बेस हो जाए। तो कहेला साधु बाबा रौरे के है कि का कहाँ ले आली है, का लागिन भेली और रौरे कर अथी इतना उदासी गीत गावत ही से कर का है। तो साधु जो है शुरू शुरू अपन, अब तो साधु आज के तो लागत है कि के तो हम मार दे, तो दिमाग में उनके आते न थे कि गोपियो चांद हो सकेला, लेकिन उ जो है अपन होनी गनी सब बतालक। तो गोपी चांद आज के कहलक और है ना कहेला कि साधु बाबा रौरे हमें तो छोट भाई है कि गोपी चांद बाद उके पोटराय के काने लागलक और कहलक कि हमर से गलती हो गलक, चाहे दोनों अपन अथी कर लेना और बादे उके नहालक धुआलक और बादे उके खाना पीना देलक और बादे पिनवा ओढ़ाए के नहुआ धुआए के उमने उ महल में धीरे धीरे साथ में उत्सव होलक, ये हमार भाई आलक कह के उत्सव होलक और फिर धीरे धीरे भाई भाई कर से प्रेम उरेम से उमने रह लागलक। तो ई तरी कहानी कर सार है कि कैसे हिया जे है उकर भाई कर मन में पाप आवेला और पाप आवेला बादे ई जे है पूरा परिवार बिखर जाला। लेकिन फिर भी यहाँ अलौकिक कथा है कि सब से ले उमन जी जाए ना और फिर से प्यार प्रेम जे है बन जाएला और उकर बादे उके गलती कर एहसास भी हो जाएला। तो ये तरी अब यहाँ हमनी जब सारांश जान ले ली है, तो अब इकर सवाल के जवाब के भी बनाए कर प्रयास करते अब बहुत आसानी से बन जाए। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक लोक कथा का प्रस्तुति कौन नागपुरी साहित्यकार कहे के, तो पीटर शांति नौरंगी है के। अब यहाँ पूछा थे नवा चांद गोपी चांद शीर्षक कहानी में राजा कर स्थिति का लखे रहे, तो यहाँ रहे लखपति रहे। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी कर मृत्यु का लखे हुएला, तो रानी कैसे मरेला, तो सती हो के ही उ मरेला। उकर बाद ए भैया अब हमार यहाँ कोनो ठाव ठेकान नी बसात है से चल प्रदेश और अब कोनो लखे कमाब खाब। तो ई सब जे है के उ कहाँ से लेवल जाए, नवा चांद और गोपी चांद। जब राजा उनका धन उन समाप्त हो जाएगा तो क्या कहेला कि चला अब कहूँ प्रदेश जाके कमाब खाब। तब 115 नंबर क्वेश्चन है नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में माए बाप कर नुकसान होल बादे दुइयो भाई प्रदेश जाए के कतई समय लागेला, तो के 3 महीना लगेला, जेके रौरे मन के बताल भी जा रहे हैं। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में जे राइज में दुइयो भाई पहुंच रहे हुआ कौन केकर आतंक रहे, तो हुआ राकस का आतंक रहे। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुइयो भाई केकर घर में डेरा डालना है, तो एगो बुढ़िया कर घर में डालना है, विधवा बुढ़िया कर घर भी दे सकले, रानी बुढ़िया जेके नागपुरी में कहना ए माए रौरे ना डराओ हमरे के राकस के दैख देव अब कोनो खोक हमरे हिया से कहीं नहीं जाब। संबंधित संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी से लेवल जाए है के कही है, तो ई तरी ई के कहेला, तो ई बड़ भाई कहेला। ज्यादातर नवा चांद ही है ना ई सब वाक्य के बोलेला, कहीं वो बड़ भाई रहे। तर पतर कर डाबर खाड़ा से ई सब मारो रे राकस की 3 टुकड़ा हो जाए। संबंधित मंत्र नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी से के कहेला। तो देखा ई तरी रौरे मन के याद रखे के, तो हम बताए रही लॉजिक भी बताए रही, बड़ भाई रहेला तो ज्यादातर ई सब उहे बोलेला। उकर बाद क्वेश्चन नंबर 120 है जे आदमी राकस के मारे सके अपन बेटी के बिहाय देव और अपन आधा राइज दे देव। प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुइये बात के बताएला। तो सबसे पहले तो बुढ़िए बताएला, उकर बादे बाहर खोर मन में जाए ना और सबसे बात के कंफर्म करें बात सच है कि झूठ होके। अब उकर बादे क्वेश्चन नंबर 121 है मर रे काइल दुइयो आदमी मने के भेटालो मगर का जानी उमन के खाएक नहीं पारलो। प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद में के कहलक, तो यही कहेला के राकस कहला ना कि जाए रहो लेकिन के खाए नहीं पारलो, दुइयो के भेटालो लेकिन खाए नहीं पारलो, आखिर होलक तो होलक का उके समझ में नहीं आवत रहे, तो ई राकस वाक्य के बोल रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है कि नवा चांद और गोपी चांद कहानी में राकस मोरक ले दुए भाई का उपाय करे ना, तो इकर उपाय का करल जाए, तो इकर उपाय है डहर में दवाई के गाड़ा है ना, जड़ी बूटी भी रौरे मन के दे सकेला, तो जड़ी बूटी भी याद रखबा।
क्वेश्चन नंबर 123 है, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राकस कर होश का लखे बेड़ाए जाएला। तो इकर सही आंसर हुई दवाई सुइन के उ का होला जे जड़ी बूटी मन गाड़ा न से के सुइन के उ बेड़ाए जाएला उकर होश। राकस का मारे कर दावा सबसे पहले राजा ठीक नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के करेला, तो यहाँ कुम्हार कहेला। वह जात रहेला बाजार पेठिया जात रहेला अपन सामान उमान के लई के है ना, गागरा मन के लई के सेब रहू कहेला कि हमें के मायरी और ई तरी कुमार जो है पहला दावा करेला। 125 नंबर है, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राकस के मारे कर सबूत दुयो भाई का लखे देवे ना। तो का लखे देवे ना, तो झोला में उमन का कर रहे हैं, नाक के देवे ना, जीभ के देवे ना, अंगूर मन के देवे ना, तो देवल सौभे के उ देवे ना। तो ई तरह आंखों को गोजर के निकला है ना, तो ई तरी सब चीज के देवे ना। क्वेश्चन नंबर 126 है, अच्छा तो ये दुयो भाई राकस के मायरा से हम माना थी मगर हमारे बेटी के दुयो भाई कैसे बिहा करवा, समुद्री सवाद के कहेला। तो उकर नवा चांद और है ना गोपी चांद में राजे कहेला कि रौरे कोई एक जन डिसाइड करा कि केकर से शादी करब हम अपन बेटी के। तो ई तरी छोटका भाई से शादी हुएला। अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 27, ए रे मोके बिहा के शादी से कोनो मतलब नखे, मोके खाली तो सुख चैन से देखे का है, तोने रानी बेटी से बिहा कर ला, ऐसा क्या कहेला। तो बड़का भाई कहेला, बड़का भाई के रहे तो नवा चांद रहे। नवा चांद और गोपी चांद कहानी में छोट भाई कर जान बड़ भाई काले लेलक। तो ई रहे यह रहे पूरा कहानी कि छोट भाई जे रहे कर सुंदर कन्या के पावे के लिए ऐसन होए रहे, पर मन में जे पाप आलक सेकरे कारण ई घटना घटलक। नवा चांद और गोपी चांद कहानी में छोट भाई के शिकार खेले लागे के लिए ले चले कहेला। तो इकर में देखा नवा चांद में गोपी चंद जो है और गोपी चंद कहानी में छोट भाई, अब छोट भाई के रहे तो छोट भाई जे रहे वो गोपी चांद रहे। ये शिकार खेले लेगे साथ काल लेके चले कहेला। तो ई जगह हम रौरे मन के बताए भी रहे कि ई पॉइंट के याद रखवा, ई जरूर एक जगह कहीं ना कहीं इके पूछी। तो इकर है छोट भाई का सुंदर कन्या के इके तो नहीं लेगा के जाला हथियार ई तो सब लेते रहे, तो उकर स्पेशल कोई अथी नहीं रहे। हंस राज घोड़ा और भूलिया कुकुर इके तो खुदे के ले वेला, तो नवा चांद ले गेला के नवा चांद ले गेला। तो ई तो नहीं होएला देवल, तो यहाँ चारों में कौन नहीं बैठाला, तो ऊपरे देवल कोनो नहीं, यानी कि पंखराज और जे लिलिया कुकुर रहे से के देवेला गोपी चांद के, आपने जो रहे हंस राज और भूलिया कुकुर के लेवेला। तो ई तरी रौरमन इके याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है कि ए पिया अब मैं तोर से विदा लेत हूँ जन ई दुनिया में और भेंट हुई कि नहीं, ई लोटा कर दूध और तुलसी कर बुदा के देखत रहबे संबंधित सवाद के कहेला। तो नवा चांद और गोपी चांद में वो है जो गोपी चांद रहेला से अपन जो है जनाना हार के या रानी के कहेला कि हम जात ही अगर ई तुलसी मुरझाई जाए तो समझबे कि अभी दुनिया में हम नहीं रही, या दूध जब लाल हो जाए रकत हो जाए तब तो समझ जाबे कि अभी दुनिया में मोह नहीं रहा। तो ई तरी हमनी जो है पूरा नागपुरी के पार्ट 4 पार्ट में के देखे प्रयास कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 130 को क्वेश्चन यहाँ एमसीक्यू भी सॉल्व करे प्रयास कर लेता। हमार कोशिश रहे कि सारांश भी रौरे मन के बताए, और पूरा डिटेल में हम प्रयास कर ली कि सारांश अब लाइन बाय लाइन पढ़े तो तनी संभव न के, तो रौरे मने लाइन बाय लाइन भी पढ़ लेवा। तो यहाँ से क्वेश्चन छूटे कर हमके नहीं लागेला किसी तरह कर यहाँ से क्वेश्चन छूटे कर कोई संभावना है। तो नेक्स्ट वीडियो और हमने नागपुरी से संबंधित सवाल जवाब के और हमने बना। तो अगर इतना दूर तक रौरे मैंने वीडियो देखा थी तो उम्मीद करी रौरे ये चैनल है जरूर इके सब्सक्राइब करेगा, अगर नहीं करेगा तो जरूर इके सब्सक्राइब करा, और अपन जो संगी साथी मन है सेकर से भी इके शेयर करा। तो मिलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।